हमारा टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, हमने क्या क्या इसमें देखा था, व्हाट ऑल वर द रीजंस, एथिक्स। व्हाट आर एनवायरमेंटल एथिक्स? सबसे पहले एग्रीकल्चर, हमने इन द प्रीवियस चैप्टर हमने क्या पढ़ा है? वो तो पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उसके Growth अलावा करने के लिए environment क्या होती है, व्हाट आर द उस जमाने में ऑफ एनवायरमेंट, लोगों को और अवेयरनेस। फिर एनवायरमेंट को अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। आपने प्रीवियस कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? रिजल्ट, जब किसी भी चीज में ज्यादा हो जाए, एनीथिंग व्हिच विल हैव अ कॉन्सिक्वेंस, या तो कम हो या ज्यादा। सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ की एथिक्स क्या होते हैं? सबसे टू पहले रीजंस ethics बनते होते हैं। क्या सबसे है? पहले बनता है Ethics are moral duties. पुअर प्लानिंग। पुअर प्लानिंग क्या थी? व्हाट वाज द पुअर प्लानिंग? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले लोग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन चीजों पे डिपेंड थे। सबसे क्यों पहले थे? काइंडनेस। तब क्या था? उस जमाने में क्या था? बार्टर सिस्टम होता था। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? काइंड हम कैसे होंगे? बार्टर सिस्टम पहले जमाने में पैसे नहीं होते थे। इतने सारे चैप्टर्स अपने पढ़े। अब हम अगर उस एज में हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, तो क्या होता है बार्टर सिस्टम में? कंपनी के पास दो कपड़े हैं, दो थाने कपड़ों के लिए मुझे चाहिए, मेरे पास कुछ घड़े और मटके, इसके अलावा लॉयल्टी भी हैव टू बी लॉयल। तो बार्टर सिस्टम इज एक्सचेंज, प्रोटेक्शन कि तुम्हें मेरे को कपड़ा चाहिए एंड शी नीड्स सिंसेरिटी, तो मैं मटके इधर दे दूंगी, she will ये give सब me कुछ that. हमारे That is barter बेसिक system. एथिक्स होते हैं। Without money हम लोग कैसे डीलिंग करते हैं? अभी भी अब हम पैसे देके सामान खरीदते हैं, पहले बार्टर सिस्टम था जिसमें कि हम एक दूसरे से चीजें अदला बदली कर लेते थे। व्हाट आई रिक्वायर आई विल टेक फ्रॉम हर, व्हाट शी रिक्वायर्स शी विल टेक फ्रॉम। ठीक है, इवन मंडी जब मार्केट लगती थी तो सपोज करो तुम लोग फार्मर्स हो, ठीक है, तुम्हारे पास गेहूं है, चावल है, उसके पास कपास है, कपास होता था तो कपास से कपड़ा बनता था। तो आपस में जिसको चाहिए, यू नीड कपास, ही नीड्स वीट, तो आपस में चेंज कर लो। इसको दोनों चीजें चाहिए, आधी इधर देने का, आधी उधर, और जो इनके पास है दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर। सो व्हाट इज दैट? ठीक है, सो दैट वाज तब मंडियों में बार्टर सिस्टम चलता था। तो उस जमाने में पीपल वर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एनिमल हस्बेंड्री, बार्टर सिस्टम, एग्रीकल्चर, ये चीजें होती थी। उस टाइम में पुअर प्लानिंग ड्यू टू करप्ट गवर्नमेंट एंड कॉन्सिक्वेंस लैक बिजनेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट is rightly planned as per rising population by an honest government and caring businesses. की यूजेज होना चाहिए। तब क्या था? पहली बात है कि उस जमाने में कोई ठीक से गवर्नमेंट नहीं थी, बार्टर सिस्टम से चल गया, जिसने लैंड पे कब्जा कर लिया उसका लैंड हो गया। पर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मेडिकल रेवोल्यूशन एंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, सबसे बड़ी बात होगी थी ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुई थी। ठीक है, तो उधर से लोगों ने क्या देखा, क्या सीखा? People learned how to grow business. People learned how to grow economy based on higher business growth. Development कैसे की जाए? So लोगों ने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सिनेरियो वन, सिनेरियो मीन्स सी, सिनेरियो वन फर्स्ट वाज पुअर प्लानिंग. Prior to industrial revolutions, family lived on land dependent on agriculture and animal husbandry, जो मैंने तुम्हें बताया था, which provided them enough food for survival and bartering, barter system. ठीक है, टू गेट अदर एसेंशियल्स, बार्टर सिस्टम वगैरह। पहले ये सब सिस्टम्स इसलिए चल रहे थे क्योंकि तब वही चीजें थी, उसी चीजों पे लोग डिपेंड करते थे। फॉरेस्ट प्रोवाइडेड देम फ्यूल, वुड एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल। इकोनॉमिक सिस्टम वाज सस्टेनेबल एंड कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड रिसोर्सेज टू नेक्स्ट जनरेशन, रिप्लेसिंग ओल्डर वंस। मेनी कल्चर्स सर्वाइव इन दिस वे फॉर 1000 ईयर्स। तब तो हजारों थाउजेंड ईयर्स पैसे से ही होता है, क्योंकि फ्यूल किसी ट्राइबल वुड पर डिपेंड थे लोग, फॉरेस्ट फ्यूल पर डिपेंड थे। तो इसी तरह से कई सदियों, बिकॉज तब तक लोगों ने समझ रही थी, और नेचुरली पॉपुलेशन ग्रोथ भी सोचना पड़ेगा। मेडिकल फैसिलिटीज जनरेशन के बारे में बार्टर सिस्टम के टाइम तो इतनी मेडिकल फैसिलिटीज होंगी नहीं, तो सेम वाज कि बर्थ भी हो रहे एंड डेथ भी हो रही, इसी तरह से तब चल रहा था। एनवायरमेंटल, उसके बाद वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही उसके अलावा क्या हुआ था? मॉडर्न मेडिसिन डेवलपिंग कंट्रीज में आनी शुरू की। अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसके बाद क्या हुआ था? मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज लिविंग इन रूरल रीजन्स एंड डिपेंडिंग ऑन पुअर प्लानिंग रिजल्टेड इन रिसोर्स crunch such as decline in availability of per capita agriculture.
पहले क्या होता था, फ्रेश वाटर पे डिपेंड थे, लेक्स वगैरह पे, तो उस टाइम पे पुअर इकोनॉमिक, एक तो सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं थी। जो लोग स्पेशली, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुंबई में एक स्लम है धारावी, और वो एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है तो सबको पता है ना, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया। अब जहाँ पे सबसे बड़ी बात है पुअर फैसिलिटी, सैनिटेशन, हाइजीन जो है वो अर्बन एरिया में कंपेयर्ड टू रूरल एरियाज हमेशा देखना। अब यहाँ पे भी कई लोग देखें आपने क्या होता है, उनकी भी पूरे सैनिटेशन कंडीशन है, पर कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज की ज्यादा पुअर हो जाती है सैनिटेशन कंडीशंस। क्यों? वो दे आर ओनली डिपेंडेंट कि हम रोज कमाएंगे, रूरल एरियाज में लोगों को फॉरेस्ट पर भी डिपेंड होते हैं कि हम फ्यूल वहाँ से ले लेंगे, फूड वहाँ से ले लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो हम झाड़ फूक तोड़ के खा लेंगे, पर सिटीज में ये अवेलेबिलिटी नहीं। तो उसके अलावा सप्लाई ऑफ वर्कर्स इंक्रीज मोर बिजनेस टू रिड्यूस वेजेस। अब वहाँ पे क्या था, वेजेस क्या होती है, हर रोज पेमेंट, जैसे कि 500 रुपए वेजी मजदूरी, आजकल 1000 रुपए से कम मजदूरी क्या लगता है, ठीक है, पर पहले 400 500 ऐसे चलता था, 200 भी चलता था, 100 चलता था, ठीक है। उससे भी प्रायर जमाने में जाओ, बार्टर सिस्टम से थोड़ा सा आगे जब पैसों की तो बहुत ही पुअर कंडीशन थी। क्यों? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस पता ही नहीं हो रहा है। आज की डेट में आप किसी भी मजदूर को बोलो 100 रुपया दिहाड़ी, पहले तो उसमें आंखें दिखाएगा अच्छी तरह से, ठीक है, वो कहेगा पकड़े 200। क्यों? क्योंकि people know that we will not work in meager conditions. What is meager condition? Very poor condition के उसमें उसका उतना भी न भले वो डेवलप्ड कंट्रीज उनको ज्यादा यूजेज कर रही है। और तब क्या था, however supply of workers increases, most business reduce wages offered to people migrating to urban center. Lack of investment in skilling the workers for future need also leads to inconsistent nature of jobs offering to migrating poor people. Unfair economic practice. उसके अलावा पहले तो उनको nature of job, अब suppose करो for example मैंने आपको slum का एग्जांपल दिया, वहाँ पे 100 वर्कर आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें 100 वर्कर अकेला तो आया नहीं, पूरी फैमिली लेके आते हैं, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे बच्चे भी होंगे, टिम्बर लेके जाते हैं। एक तो पुअर सैनिटेशन कंडीशंस, पुअर हाउसिंग कंडीशंस। क्यों? क्योंकि दे विल नीड बेसिक फैसिलिटीज लाइक फूड, हाउसिंग, ठीक है। और अर्बन एरिया में इट इज हायर रेट। यहाँ पर आप बिल्डिया विलेज में जाओ, सबको बताइए तो पीछे पूरी की पूरी कोठी टाइप्स जो है, बड़े बड़े घर हैं, वो 2-3 हजार किराए पे मिल जाते हैं, उनको भी जरूरत है, उनके लिए छोड़। पर लुधियाना में जाओ आपको बहुत हाई, वहाँ पे 12-13 हजार में आपको एक कमरा मिलेगा, 100%, ठीक है ना। इवन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वहाँ पे फ्लैट सिस्टम है जहाँ मैं रहती हूँ, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने अपना पूरा फ्लैट किराए पे चढ़ाना हो ना, मार्जिनलाइज कल्चर एंड डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, ओवर एक्सप्लॉइटेशन जब होती है नेचुरल रिसोर्सेज लेवल क्या फर्क आया। अब यहाँ पे क्या चीज़ हमने देखा कि लोगों को जब अर्बन एरियाज में मजदूर आ गए, वर्किंग क्लास आ गया, वो पूरी फैमिली लेके ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या क्या जरूरत है, हाउसिंग और स्पेशली बाय रिच, हाउसिंग में सैनिटेशन, तबके के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, क्लोथिंग, यही समस्या होती है की तरफ भी और भी ज्यादा धकेला जाता है। झुग्गी वाले देख लो, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है, इसके अलावा उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ व्हाट इज द हमारे पास और भी कई तरह की दोस्तों प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने को, नेट कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सबसे बड़ी चीज है डाटा स्टोर हो गया, चार्जर घर पे रह गया, 5% बैटरी मेरे ख्याल से इससे बढ़ के समस्या कोई तो ऑफन लॉन्गर देन वर्क आवर्स, ठीक है ना। पूरा दिन तुम बाहर चार्जर पे रह गए, फोन की बैटरी, दीस वुमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच ड्रिंकिंग वाटर, दे ड्वेल इन फॉरेस्ट फॉर कलेक्टिंग फॉडर फॉर उनकी समस्या क्या होती है, सिर्फ हाउसिंग, क्लोथिंग, इट इज कंपल्सरी फॉर देम टू कुक बस ये, क्योंकि पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज और पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है धारावी स्लम के पिक्चर देखो आप, जीडीपी ऑफ द नेशन पॉन्ड्स बने हुए हैं, पॉन्ड्स किस चीज, पार्टनर और पेरेंट सपोर्ट और ऑफर इन्वेस्ट इन इनटॉक्सिकेबल साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। सबसे ज्यादा और वो स्टैग्नेटेड वाटर में मच्छर होंगे, लोग वहीं पे हाथ धो रहे, वहीं पे वॉशरूम, सब कुछ वहाँ भी चल रहा है, और वहाँ पे सबसे ज्यादा बीमारी। तो ये को तो सिर्फ जब पढ़ते हो तो पता चलता है। जो हम बात कर रहे थे रूरल एरिया में जो है, कई औरतें ऐसी हैं जो 10-10, 12-12 मील, उसके अलावा तो घर में टैप ऑन करी पानी आ गया। अर्बन एरियाज में हायर चल रही है रेट पर रूम मिलेगा, उसके अलावा वहाँ पर स्किल्ड वर्कर की ज्यादा जरूरत है,
वहाँ पे काम की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे लिमिटेड है, वहाँ पर देयर आर मशरूम फैक्ट्रीज। मशरूम क्या होता है? सारा उग जाता है ऐसे 15-16 जाती मशरूम। तो हम ये एक फेज है इन सिटीज द फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज मशरूम बनी जा रही मतलब कितनी तो दोबारा फैक्ट्रियां बनी है, जो बनी है मेरे ख्याल उसके बाद तो बनी ये एक तरह की इनइक्वालिटी है। तो अर्बन पॉवर्टी एंड लैक ऑफ वेलफेयर स्कीम, लोअर इनकम ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इन अर्बन सेक्टर मेक्स माइग्रेटिंग पीपल लिव इन अर्बन स्लम्स। वही बात जो मैं तुम्हें भी कह रही थी, रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वही बात जो मैं तुम्हें बोली वो चीज। अर्बन स्लम्स व्हिच आर मोस्टली इमर्ज्ड एज टेम्पररी स्ट्रक्चर, वो तो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, टीन पत्थर के बना लेते होते हैं, ठीक है, ईंटें भी लगा लेते हैं, तो वो सब कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। ऑन गवर्नमेंट लैंड अलॉन्ग रेलवे ट्रैक्स के आसपास, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो रेलवे ट्रैक्स के आसपास बनाई होती है, पर इनका लिविंग स्टैंडर्ड और वो वाला लिविंग स्टैंडर्ड में फर्क है। यहाँ पे फिर भी सड़कें साफ हो सकती जेंडर इक्वालिटी हो, वहाँ पे जब स्लम बनता है बहुत गंदगी रहती है। लेडी इंजीनियर, ठीक है, These illegal structures often do not have proper drinking water, ना तो उनके पास proper drinking water है, ना ही उनके पास washroom facilities है। Basic facilities क्या होती हैं? आप लोगों के घरों में washroom दो बार 3 बार भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। हार्पिक ले आओ, लाइजॉल ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, सारा दिन नहीं चलता रहता है, ठीक है, बार वाइपर लगाओ, पोछे लगाओ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझ है साफ सुथरा। ये लोग हर तरह के वेस्ट में, हर तरह की गंदगी में रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मोस्टली क्या solid waste management and other facilities making urban poor more vulnerable to environmental pollution। वही चीज जो मैंने बोली थी कि environmental pollution, वहाँ पे ponds बने हुए हैं, ponds of dirty water। अच्छा, वहीं पे कूड़ा करकट फेंका जाता है, वहीं पे आसपास में रहता है। आपके घर के पास मैंने पहले एग्जांपल दी, चाहे तो छोड़ जाए 200 बार उसको सुनाऊंगी, ठीक है ना, और बोलोगे आपके उठा के लेके बिकॉज हम लोग अपना हमारे घर के आसपास गार्बेज डंप्स नहीं, हम कभी भी ऐसी जगह पे घर नहीं लेते जहाँ गार्बेज डंप, ठीक है, पर इनका एनर्जी बनाई वहाँ पे होती है जहाँ पे गार्बेज डंप, कई फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फिर वाटर बॉर्न डिजीजेस हो गई, वाटर बॉर्न डिजीजेस जो पानी से पनपने वाली बीमारियाँ, जब मच्छर आसपास घूम रहे हैं तो मलेरिया टाइफाइड बच्चों को आजकल हो रही है, बीमारी हर जगह हर क्षेत्र में एक सॉलिड वहाँ पे है, रिजल्ट इन पोल्यूशन फ्रॉम सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। मोर देन 1 बिलियन पीपल लिव इन दिस 1 बिलियन मेरे ख्याल पूरे सामने वाले की आबादी मेरे ख्याल मेरे के साथ डेवलपमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ एक स्लम एरिया में, एक छोटा सा एरिया स्लम एरिया, झुग्गी एरिया में क्लाइमेटिक 1 बिलियन सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट। इमेजिन करो, लग रहा है गंदगी कि हम सब कुछ यूजेज करे जा रहे हैं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनके पास प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज नहीं है। हमारे घर में अगर दो इसी वॉशरूम तरह से बने हुए हैं नेचुरल अलग-अलग, रिसोर्सेज की उनके पास वॉशरूम फैसिलिटी तक नहीं है। सबसे ज्यादा बीमारियां उसी तरह फैलती है। ये पिक्चर भी आ गया, सपोज करो मेरे ख्याल ये धारावी की खुद ही की। अब जितनी धरती बन रही है वो तो बन की धरती तो दोबारा नहीं ना बन रही है। धारावी स्लम इन मुंबई, इसकी यूजेज बेतहाशा, ये देखो जस्ट पॉपुलेशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन, वाटर बॉर्न डिजीजेस, क्योंकि पॉन्ड बना हुआ है ना इतना बड़ा, इतनी ज्यादा रिसोर्सेज, ठीक है ना, पॉन्ड बना हुआ गंदे पानी से भरा हुआ है। उसके अलावा आसपास सॉलिड वेस्ट भी है, अंदर लिक्विड वेस्ट भी होगा, हर तरह की गंदगी से एंड यू कैन सी दोस हाउसेस जो साथ और सबसे ज्यादा चॉइस मैंने इसी एरिया में, ठीक है। अर्बन पॉवर्टी इज मोर सीरियस देन रूरल पॉवर्टी, वो बात जो मैंने तो बोली कि ज्यादा सीरियस होती है देन रूरल पॉवर्टी, एज रूरल पीपल कैन ग्रो देयर फूड अपने बच्चों को, ठीक है, एंड हैव एक्सेस टू फ्री वाटर, फ्यूल एंड अदर प्रोडक्ट्स। पूरा ये अर्बन पीपल ओनली डिपेंड ऑन कैश, यही बात मैंने आपको बोली थी कि उनको रोज खरीद के खाना है, कमा के खाना है, पूरी to buy all these items. Living conditions of urban poor is generally worse we should be than thinking rural about people. Living conditions everybody, intergeneration, बहुत ज्यादा worse है, इंटरजेनरेशन खराब है than rural people. हमारी खुद की They suffered from both indoor and outdoor pollution. Indoor and outdoor pollution दोनों चीजें, ये outdoor pollution है, indoor भी इनको बहुत ज्यादा, अब अंदर ही सब कुछ बन रहा है, अंदर ही खाना भी बन रहा है, अंदर ही मच्छर मक्खियाँ, और ये लोग अपनी साफ सफाई पर इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, उनके घरों के अंदर वॉशरूम भी, ह्यूमन जनरेशन के बारे में सोच, ठीक है, नहाने धोने को भी हमें की जगह पर्दे वर्दे लगा के काम चला प्रोटेक्शन और कितनी की सफाई से ये लोग करते होंगे अपना नहाना धोना, यही सस्टेनेबिलिटी एंड गांधी वे ऑफ लाइफ, महात्मा गांधी
So you can imagine the amount of Mahatma Gandhi had diseases realized जो the involves. adverse impact of unsustainable development आप and लोग बिना commercial filter के एक गिलास पानी नहीं consumption पीते। much easier in time when problems such as climate change, Now biodiversity loss, migration between countries. अब जब countries के बीच में migration होती है, on the तो line of सबसे बड़ा एक Britain, चीज then होती है that is known as Indian population illicit would be enough to activities. consume all कौन सी resources होती of है? the world, as per him. Mostly जो उनका illegal कहना। migrations होते हैं, कहाँ होते हैं? Men's need but not From need developing supported countries by to our- developed countries. ये सब उनकी Developing कहावत। countries कौन सी होती हैं? He only said all this कि हाँ सिर्फ इंडिया अगर नहीं है, इंडिया, हम लोग चाहे तो बांग्लादेश, चाइना, अपनी जनरेशन के लिए कुछ पाकिस्तान, ना कुछ बचा ठीक है, सकते हैं। बर्मा, ये डेवलपिंग उनका कंट्रीज कहना। से यूएस जैसी कंट्रीज या यूके जैसी Human कंट्रीज are चले जाते trustees हैं। of lower एक तो इलीगली जो जाते हैं, kingdom। जो लीगली जाते हैं वो नहीं, जो इलीगली जाते हैं, अब उनको ठीक है, ये सब कुछ उनका कई कहना तरह था। की क्या problems वो था कि face जो करते हैं। ह्यूमंस हैं वही एक लोअर एनिमल किंगडम के ट्रस्टी बन सकते हैं, वही है जो संरक्षण कर सकते हैं। किसका? लोअर एनिमल किंगडम। हम ही चाहे तो हम पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। जब वो तो ये सब प्रॉब्लम्स कुछ फेस उन्हीं करते के हैं वहाँ कई से तरह की बीमारियां, गांधी बीमारियों के साथ promoted the साथ simplistic life living through his own life। चोरी डकैती ये जैसे सब देख कुछ लो ही गांधी जी जब होता है, सबसे ज्यादा यही सब कुछ होता चला है। रहे हैं, ठीक है, वो क्या चाहते थे कि हम लोग अपने हाथ से काम, स्पेशली उन्होंने ये मूवमेंट की थी, खुद अपना कपड़ा धोते थे, ठीक है ना। तो वो ही क्या चाहते थे, उनका क्या कहने का वो मतलब आप आने वाली पीढ़ियों को क्या कहना चाहते थे कि अगर आप चाहो तो आपके ही हाथ में है अपने रिसोर्सेज को सस्टेन करके रखना, ठीक है। His view regarding elimination of widespread of poverty from India was based on self-reliant village economy. A prosperous village could be created by conserving and enriching ecosystem surrounding the village and use of indigenous technology based on recycling and use of local resources. उन्होंने क्या बोला था कि अपनी लोकल रिसोर्सेज, उन्होंने बोला था अपनी खादी ये देखो, की वजह से ही बना था। उसके अलावा जो local लोग resources डेवलपिंग को use कंट्रीज से करो, जाते हम हैं लोग इलीगली, उनका नॉट solution कैसे कर लीगली, सकते हैं, वो ये सब कुछ अब सिखाते जाकर हैं। उनको सबसे ठीक है? पहले उसके अलावा इकोसिस्टम को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके अलावा जो हमारी इंडिजिनियस रिसाइकल करना, रिसाइकलिंग मेथड्स भी उन्होंने शुरू किए अब थे वो कि तो आप उनको दोबारा नहीं ना use जाते कर सकते हो, कौन सी recycle कंट्री है, करके अगर हम products को use इलीगली कर जाते हैं वो हमें सकते हो। उससे क्या वेलकम होगा, करने के लिए बैठे, पहले तो हमें छुप छुप के मिनरल्स रहना दोबारा पड़ेगा, से वो यूज हो जाएंगे, ठीक है, हमें दोबारा छुप के रहना पड़ेगा। अलग उसके से अलावा खुदाई करने की जरूरत आसानी नहीं आसानी से पड़ेगी। मिलेगा रहने को जगह, खाने पीने की, He और वहाँ पे promoted ठंड है। sanitation, handicraft and art centered यहाँ पे तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, exploitive ठीक है ना, मैं कामनी से economic कामनी practices। मिल उन्होंने से sanitation, जानते हैं हम, ठीक है ना, sanitation ठीक है, को गौरव के घर चले जाएं, साफ सफाई खाना को मिल जाएगा। किया था, handicraft वहाँ पर industry, हम art अलग industry, country में पता ही pottery नहीं, छुप छुप making, के कढ़ाई रहना। वगैरह, उसके ऊपर कैसे ठीक है, कैसे दूसरे painting अलावा की खाने जाए, पीने की दिक्कत फूलों ये वो तो से उससे रंगों क्या से शुरू लिया होती जाए, है ये उनके सब अंदर, कुछ उन्होंने encourage किया था। Many Gandhian views are also reflected in sustainable स्पेशली वो लोग development जो goals such ऑलरेडी as पुअर clean water conditions में से sanitation, हैं। responsible और consumption, वहाँ जाकर उनको production जब अच्छा and लगता है, decent अब work वो and हमने economic सुना है, देखा ठीक है, है, ये पूरा कई यूएस तरह की रोशनी से चीजें भरा हैं जो हुआ गांधी शहर है। मूवमेंट से, नेचुरली गांधी वहाँ मूवमेंट जाके को ऐसे लोगों को reflect स्लम एरिया के लोग, जैसे कि जिसकी सस्टेनेबल आंखें और भी डेवलपमेंट ज्यादा ऐसी हो जाती है, जिसको तो वो और भी ज्यादा चोरी डकैतियां करेंगे टू कि हम किस तरह से दोस टाइप ऑफ नीड्स जो पहले नहीं जो थी। डेवलपमेंट है किस तरह से अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो को बढ़ाएं, इलिसिट economic एक्टिविटीज resources बहुत को बढ़ाएं, उसके अलावा इकोसिस्टम, ठीक है, उसके अलावा हंटिंग पोचिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्पेशली इंडोनेशिया। वाटर सैनिटेशन, पानी की साफ सफाई, इंडोनेशिया ठीक is है ना, पानी suffering a कैसे great साफ deal of रखा जाए, poaching to endangered and गंदा पानी exotic ना use species किया such जाए। as sea turtles, parrots and many other species. responsible consumption and Illegal sand responsibility mining, होनी चाहिए कि हम river responsible तरीके से ecosystem, consume mineral करें mining, और timber, reduce forest produce extraction ये अपने natural from resources protected forest and of protected areas. SDGs, ये लोग उस चीजों में decent involved work हैं। and economic growth। Why? एक साफ क्यों? सुथरा Because they need और ऐसी चीजों से देखो मनी आसानी से देखो अवेलेबल कैसे ऐसी कर सके डेवलपमेंट कैसे किसी बड़े बड़े ये गैंगस्टर सारे के जाते movements गांधी हैं, जी इनको के क्या द्वारा वो लालच देते हैं कि हम आपको पैसा देंगे, सो दे गेट इन्वॉल्वड इन ऑल दीज टाइप ऑफ नेक्स्ट इज एसेंशियल कंडीशंस फॉर वहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कंडीशंस होनी चाहिए पॉवर्टी ट्रैप। अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी ग्रोथ, गरीबी ही एक ऐसी चीज होती है जो बहुत सारी So let's try to answer the question why some countries have underdeveloped development and others have not. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है resources and क्यों people कई देशों look ने out अपनी for development ways की and है? means Reason- to one fulfill reason is those population growth, सबसे particular बड़ा reason क्या है? resources. Population So poverty trap. ठीक है,
Poverty hinders the children of poor from getting sufficient and quality education and reduce the economic opportunities available for next generation of poor person. This leads to transfer of poverty to the next generation. Low income associated with hunger, hunger and poor health and living condition. Hunger and poor health further decreases ability of a person to get good education. Poverty also reduces share of voice of people in government and their social status. अब ये देखो जो पुअर स्लम एरिया वाले लोग हैं, वो सरकार से क्वेश्चन कम करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज वी नो हमारे क्या क्या राइट है, हमें हमारी फंडामेंटल राइट पता है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज व्हिच कुड बी और ऊपर से हम लोग एक ऐसी कंडीशन में हैं कि हम अपनी आवाज निकालने से पहले झिझक महसूस नहीं करते, राइट, फंडामेंटल राइट्स है। क्योंकि और उसके अलावा उसके साथ साथ एनफोर्समेंट एजुकेशन, अब जो पुअर रह गए, जो हमें छोटे कहती से अपना काम चला रहे हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन, सोशली कॉन्शियस मार्केट बेस्ड, वो अपने बच्चों को उसी चीज में, क्योंकि हमारी मार्केट उनकी थिंकिंग क्या हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ असल में क्या होता है, हमें पढ़ लिख कर काम कर पैसा लेके घर पे आकर अपने फर्स्ट कंडीशन तो उनकी सोच यही तक होती है ना, दे डोंट नो व्हाट इज सोशल स्टेटस, दे डोंट नो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ अ सोशल स्टेटस। अब मुझे पता है मैं जहाँ जाती हूँ मेरे को 4 स्टूडेंट बच्चे मिल जाते हैं, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वायबल फाइनेंशियल मार्केट, बिल्कुल सही है। ये नहीं होगा अगर हमें पहली कंडीशन जो हमारी मुझे ये दिखेगा राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स में पता होना चाहिए, उसके साथ साथ आई विल एंड यू विल आल्सो ऑनेस्ट, आप लोग अच्छी पोस्ट पे लगोगे, आप लोग अच्छी जगह काम करोगे, यू विल हैव दिस के विल गॉट ग्रेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, सच्चाई को जो इन लोगों को नहीं है। फ्री प्रेस का ये इलिसिट एक्टिविटीज में हंटिंग, कोचिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलता है, पर एक सच्चाई को 20 गुना ज्यादा पैसा उनके पास, वो होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सेकंड कंडीशन फंक्शनिंग कम्युनिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन भी, और अगर वो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, हर तरह बड़े ही लोग इधर काम कर रहे हैं, मजदूरी उनको कम मिल रही, तब भी वो गवर्नमेंट की ओर से ट्रेन है, हवाई जहाज है, यहाँ से वो क्या करते होते हैं, वो सोचते हैं कि हम कमा रहे, हमारे 4-5 बच्चे वो भी कमाएं, प्रॉपर देंगे, हम अपने किराए वाले देंगे, तो एजुकेशन भी नहीं होगी, पॉवर्टी बढ़ती जाएगी, तभी हमारी सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, बिकॉज दे और ये सब चीजों को प्रेस का फर्ज बनता है, एंड दे विल नॉट बी एबल टू वॉइस आउट टू द गवर्नमेंट की ओर से भी। अब हम सरकार को सवाल कर सकते हैं, हाँ कैसे, आपको फंडामेंटल राइट्स पता है, ड्यूटी पता है, बहुत यू आल्सो नो कि एक लॉ है कि आप कभी भी कोर्ट में जाकर फंडामेंटल जो लॉ है उसकी बुक मांग सकते हैं, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन। आपके सबके पास आधार कार्ड है, कोई भी नहीं है बिना आधार कार्ड है, ठीक है ना, आधार कार्ड दिखा सकते हैं कोर्ट में जाकर, आधार कार्ड फंडामेंटल राइट्स की प्रेस का कॉपी दो, और दे आर ऑब्लाइज्ड टू, अगर वो मना करते हैं आप, ठीक है, हमारी भी ड्यूटीज है कि हम प्रॉपर टैक्स पे करें ताकि सरकार हमारे लिए और अच्छी अच्छी स्कीम्स लेकर यू नो दिस, इनको नहीं पता। उसके अलावा सोशली कॉन्शियस मार्केट बेस्ड इकोनॉमी टू मीट द पर्पस, हिस्ट्री टेल्स us that nation meeting above 2 conditions had made rapid, you will never get involved in all these type of illicit a nation who failed to you will only work conditions are suffering from corruption, inefficiency, injustice, in a respectable position of not being able to meet above conditions, so these people they do not know, उनको law break करना होता है बस। कई सरकारें हैं जो so lack of education hinders a person's ability to use family planning scheme properly, and sometimes they want to have more children so they can work, वही बात जो मैं आपको कह रही थी, allow with parents to generate more income for the family. In this way, poverty is also caused by environmental degradation, living in slums and high fertility rate in the country. Because उनको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं, हमारा भी फर्ज, उनको क्या दिखता है, ज्यादा बच्चों का मतलब ज्यादा इनकम आएगी, पर वो ये चीज नहीं दिमाग में आते कि जो बच्चा आ रहा है वो अपने साथ जो नेशंस इस चीज में चाइल्ड अच्छी तरह कर रहे हैं, जैसे और वो बच्चा हमेशा आपकी आज्ञा नहीं स्कीम्स मानेगा, लेके आना चाहते हैं, क्यों, जब उसको हमारी उसकी नेशन से अपने आप कमा के उसे खाना है, हमारी सरकार बहुत जल्दी आपसे सोच रही है, पर हमारा भी फर्ज बनता है। You will be और again कई सरकारें अगर always कोई poor सरकार because you अच्छा do ना not हो know तब क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी, means of good living and injustice होगा, education. ठीक है, क्राइम बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि लोग भी पहली चीज है कि लोग भी अपना फर्ज पूरा नहीं करते। Now see, poverty and lack of education form a vicious circle. What is vicious circle? Next is What is role vicious of circle? religion and एक ऐसा culture circle conservation of environment. जहरीला सर्कल, vicious. Religion, ठीक है, बहुत बड़ा hunger, poor health condition and living condition. पर religion भी हमें क्या क्या सिखाता है, क्या Lack सिखाता of है opportunity. जैसे suppose करो अगर हम कोई गीता Poverty की बात trap. करते हैं, ठीक है, हमें गीता हाई को फर्टिलिटी, पढ़ोगे, ज्यादा आप से ज्यादा उपनिषद बच्चे ही पैदा करे जा रहे आपको हैं, पता चलेगा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रही है, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा और स्लम बनेगी, एक झुग्गी दूसरी अपनी झुग्गी भाषा बताइए, चौथी झुग्गी दसवीं कर्म झुग्गी, अच्छी वो झुग्गियां ही बनाते religion जाएंगे, हमें यही सिखाते they हैं, will not क्या have सिखाता है, good कभी अपने बड़े living कोशिश conditions. करो करने की, ठीक
ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो आपको नेक्स्ट इज राइटली प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट इज राइटली प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सिखाता है कि आप अपना अगर कर्म प्रॉपरली करोगे तो आपको फल। लैंड ओनरशिप रिफॉर्म्स, मॉडर्न ये ब्रिटिश एरा में स्टार्ट किया, जब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था उन्होंने लैंड कंजर्वेशन एंड मोस्टली 1978 में हुआ था। लेट अस जब डिस्कस चाइना में प्रैक्टिस हिंदू फिलॉसफी ऑफ कर्म। चाइना अबैंडन दिस प्रैक्टिस। हमारे पर कर्म grant of land right is small scale farming in China resulted in 6% of annual growth in agriculture. तब फिर दोनों एक होता जमींदार, हमारे यहाँ भी जमींदारी system ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश टाइम्स में, एरा मींस टाइम्स, उस जमाने में जमीन का काम चल रहा था। तो हमारे यहाँ भी जमींदारी सिस्टम था। तब क्या हुआ था, ब्रिटिश ने क्या हुआ कि जो छोटे जमींदार हैं वो उनको भी दे दिया था लैंड, जैसे बड़े जमींदार बहुत हर्ट हुए। पर ये चीज जो हुआ था लैंड ओनरशिप रिफॉर्म, इससे क्या हुआ था? अगर अब देखो कर्म क्या इसमें हमारे देश में ये फायदा हुआ था कि छोटे छोटे जमींदारों को हमारी जो अपने आत्मा अपने है वो मालिक क्या है, पर ईश्वर। और खेती वो कभी अपने खत्म हिसाब होती से है, अमर करते होती हैं। है। पर Body दूसरे state। कंट्रीज में पर ये हमें चीज हमारे कर्म जो क्या है, सिखाते हैं, अगर कोई वो पिछले चीज जन्म में इतनी अगर ज्यादा हम कोई काम प्रोडक्टिव नहीं करेंगे, हुआ। आलसी, ठीक है, lazy, उसके अलावा ओनरशिप बाय वेल्दी उसके फ्यू अलावा इन प्रैक्टिस हम जुल्म मोस्टली करेंगे, तो क्या पॉपुलराइज्ड होगा? ड्यूरिंग हमको कॉलोनाइजेशन इन 19th and पर 20th अगर हमारे centuries कर्म like the अच्छे जमींदारी होंगे, सिस्टम इन तो इंडिया, क्या जो मैंने होगा? आपको बात हमें बताई, मोक्ष प्राप्त ड्यूरिंग द होगी। ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश रूल के हमें अंतर्गत हुआ था। religious आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम अच्छे कर्म कैसे किए मेनी जाएं? नेशंस ट्राइड टू चेंज Animals पे लैंड kind, ओनरशिप, उसके so अलावा more landless farmers could प्लांट्स पे, increase एनवायरनमेंट पे the kind, income and क्योंकि अगर overall आप farm और करो output ना, increased. तो आपको हिंदू The धर्म land बहुत ownership अच्छा reforms are लगेगा। mostly resisted वो by क्या rich सिखाते and हैं? politically influenced पूजा farmers करो, गौ माता and करो, also lead करो। to social unrest वो तो and बच्चे events in सिखा रहे हैं। Zimbabwe ठीक है has ना? shown us उसके अलावा where a chaotic गंगा जी land में reform जाते program हैं, ठीक है, वहाँ destroyed पर भी, country agricultural output and वगैरह plunged it करते into हैं ना, Islamic वगैरह Islam. आते थे, उसकी जिम्बाब्वे में वो ये सब एक चीजें अच्छी चली। चीज पर है, हमारे चीज़ है। कंट्री में क्या था, अगर हम अपने पहले बारे में था कि खुद बड़े बड़े डालेंगे तो जमींदार कहीं थे, ना कहीं बड़े बड़े जमींदार तो थे ही थे, उनके खेत पे कौन Yes, काम so all करते animals and plants are थे? actually the same लैंडलेस animals, फार्मर्स and काम only करते थे। because of bad deeds of जिनकी previous जमीनें rule नहीं they are forced या to बड़े take बड़े the जमींदारों ने land, उनकी species जमीनें of हड़प lower ली। land. ठीक है, पहले क्या Or in होता the था, form of species of मैं lower आपको छोटा rank सा is एग्जांपल considered देती as हूँ। punishment of गाँव में life पहले of कोई भी imprisonment, शादी where a कोई person मर can गया get हो, rid तो of bad खर्चे बहुत deeds of होते हैं। previous work. तब The वो क्या plant करते and थे, animal ऑक्सीजन species लोग cannot do गिर any गिर bad work. अपने बैल Domestic पहले बैलों से कर्मा, whatever they do is only in the service of पैसे ecological बिग service. अब जमींदार देखो से। जिनको पनिशमेंट मिली, अब जो बड़ा जमींदार है वो क्या करता प्लांट था, बन के आ गया, ये एनिमल बन के आ तुमने गया, मेरे अब से वो बैड लिया कर्म तो है कर ही या नहीं मैंने पाएगा। अब वो अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित 500 करके रुपए का दोबारा से पर्सन। मरेगा इसने और अपनी फिर नोटबुक मोक्ष में की लिखा है शायद 500 प्राप्ति हो जाए। अगर उस जमाने में एजुकेशन लिखा हुआ उसके मेरे लिए कितना सब रेट ऑफ तो, इंटरेस्ट बनता ठीक है, है? इंटरेस्ट Jainism. Next is Jainism. Jainism further extended the concept of one soul to non-living अच्छा, nature कई such बार as होता stone, था कि rock, हमने water, etc. is वापस कर prescribed दिया strict 500 से non-violence ज़्यादा। and वो non-injury उसने to क्या one किया of तो the तुम्हें five interest doctrines है, to be followed by ब्याज a आया है, person to असर तो achieve भी salvation. और Jainism वो क्या कौन सा सिखाता कभी है? तो कभी आप जैनियों को देखो, चाहे उससे वो ज़्यादा नंगे पैर चलते हैं, वो तो कहते हैं तब क्या होता था, हमारा किसी छोटी जमीन मील गई, के ऊपर भी पैर ना आए, बैल गए घर के, ठीक है? और वो जो बिल्कुल छोटा कहते हैं छोटा कि फार्मर था वो वो तो landless मानव farmer को बहुत बड़ा उसका सब कुछ मानते गया। कि हाँ, और फिर वो क्या होता था की सेवा करनी है कि अब तुम मनुष्य की मेरे सेवा खेत में करनी काम है, कर, एनिमल की सेवा करते हो तो कीड़ी पे भी पैर नहीं रखते। क्योंकि अभी भी ठीक है, तेरा वो वो भी क्या असर सिखाना पड़ा चाहते इतना कुछ हैं? हड़पने के बाद, सिखाना क्या चाहते हैं वो? एंड एजुकेशन तो थी नहीं, वो यही सिखाना कुछ चाहते education नहीं हैं थी। नॉन वायलेंस। उनको ये होता था कि मैंने तो इतना दे दिया अभी भी मेरा पड़ा है। किसी को हमने इंजर नहीं मैंने करना, never realized किसी कि के जितना तरफ हमने हमने ब्याज violent उतारा भी होना, वही है, असर से भी बहुत वो भी ज़्यादा। अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है? so that is Next how they is became landless Buddhism. peoples. Buddhism और is वो stressed काम on करते थे atheism, landless basic farmers philosophy. in The जमींदारी philosophy of non-violence बाद and में जब atheism ब्रिटिश clearly promotes the सिस्टम को conservation of abolish natural करने के बाद उन्होंने क्या ecosystems. किया, Since religion is deeply seated in किसको people's landless consciousness, laborers it could be जो easily चीज moved किसको by हर्ट हुई motivation of जमींदारों को, society they and citizens of wanted nations कि for ये लोग हमारे conservation से of हटके अपना natural wealth. As per वो Indian कभी philosophy, the purpose of human life is not just इस तरह ब्रिटिश accumulation of हमारे wealth लिए for sensual pleasure, but to realize highest pleasure. जिम्बाब्वे और चाइना में ये सात्विक कर्म which avoids वहाँ पे sensual ये चीज pleasure and नहीं does not lead to any violence towards nature. Buddhism, Jainism. Next is intensifying agriculture. आपको यही सब कुछ सिखा रहे हैं What is कि intensifying हमें agriculture? अपने To आप को increase सात्विक food रखना production to चाहिए। satisfy ठीक है? the needs उसके of अलावा rising हमें population natural without resources opening up new क्योंकि land क्या है as per need Indian philosophy, intensification of agriculture ह्यूमन लाइफ production सिर्फ वेल्थ from नहीं available कि हमने land. डॉलर Use the नहीं current बढ़ाने technologies like ऐशो आराम नहीं improved देखने crop variety, बल्कि use of हमने pesticide हाईएस्ट and प्लेजर fertilizer and mechanism of मोक्ष की agriculture. प्राप्ति तब क्या हुआ था, और मोक्ष को कैसे हम प्राप्त एग्रीकल्चर ग्रोथ पहले क्या हाईएस्ट लोगों को प्लेजर जब तक नहीं समझ
salvation होती है, मोक्ष प्राप्त करना। हम मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? सात्विक कर्म करके, सात्विक कर्म, अच्छे कर्म करके। एग्रीकल्चर, अच्छे कर्म करेंगे तभी हमें बड़ा मोक्ष की क्या प्राप्ति क्या होगी। होगा? उसमें सबसे बड़ी चीज होती है एग्रीकल्चर does not lead any violence toward nature। नेचर के प्रति कोई अपनी violence क्रॉप ना को करना ही प्रोडक्शन सबसे को बड़ा इंक्रीज करने के सात्विक तरीके कर्म माना जाता है। उसके अलावा Another क्रॉप की concept of कर्म वैरायटी, योग पहले एक explained जमीन in लेके भगवद उसमें गीता 4-5 most तरह की equality। फसलें कैसी अब मैंने वही बात आपको बताई थी उसकी भगवद समझ गीता आई। ये की, नहीं कि तो भगवद गीता में क्या सिखाया उस जाता पे है? लगातार भगवद चावल गीता की खेती में हो रही कर्म है, योग। बड़ा सा प्लॉट सबसे पहले मैंने बताया सेक्शंस भगवान बना श्री कृष्ण ने क्या सिखाया? उसके कर्म सेक्शंस करो। बना के उसमें जितना अलग कर्म अलग करोगे इतने से आपको प्लॉट जरूर ऑफ फल लैंड में मिलेगा। हमने चावल उगाना है, इतने को Promotes equality is essential condition इस for तरह से achieving अपनी sustainability क्रॉप explained in section 143, 146। अपनी कर्म लैंड योगी की does प्रॉपर not यूजेज करनी शुरू does not do अच्छे any बीज, work for अच्छी self खाद, pleasure अच्छा or self fertilizer बनना satisfaction, but is Next passion is for कर्म opening up of to do work new is land. governed by ये क्या how much था? happiness Another way to for increase needy, poor agriculture and production is to disadvantaged open up ये जो new कर्म land. योगी Land is होता है, also needed for वो अपने लिए expansion अपने of pleasure के लिए cities, काम for नहीं करता, industry, इसलिए करता है housing ताकि complexities, मानवता की सेवा transportation, की जाए, infrastructure and अपने और special अपने economic की मानवता zones. की सेवा की जाए। But He there should is wish no to such build his thing as business new empire land. to earn Much of the billions fertile land is already only to used provide for a standard living agriculture. and happiness We as can much only as generate as new land possible. for The above कर्म योगी uses by also converting natural lead a ecosystems such person as to the same forest. salvation as आपका वो achieved टॉपिक by घूम फिर के एक ही जगह तो होता है। कर्म योगी का क्या काम है? अगर वो वेल्थ इकट्ठी करता है, Forest, grassland, wetland to agriculture land and using already available agricultural land around the periphery of urban center for expansion of cities. बात लगाना है यही चीज कि हमने ओपनिंग बताई गई है। कर्म योगी कैसे कर्म स्टार्ट हुआ कि और पहले साधना मीलों करने मीलों वाला खेती इंसान चलती जो अपना कर्म करे हटा और वो निष्फल जो एग्रीकल्चर लैंड है जितना कोई अपने फल जरूरत की है कि प्राप्ति हाँ के ये लिए बहुत बल्कि फर्टाइल मानवता लैंड है की उसकी सेवा खेती के लिए होती ही वो ये काम करे। और बाकी पे सिटी अर्बन एरियाज फैक्ट्रीज वगैरह ठीक है, तो उसके लिए कई इससे क्या बार पता जंगलों चलता की है? इंडियन सफाई फिलोसफी एज जंगल काट के ये थ्री सब कुछ सर्कल्स बना। ऑफ इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। अगर हम लोग इकोनॉमी हमारे पास है तो हम उसके बाद यही चीज जो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बात वही आ गई और सोसाइटी के लिए also increase not only reducing Next is regulated species service such as conservation in control Indian of drought mythology. Indian flood, but could mythology be क्या चीज़ cause है? of emergence of pandemic due to वैल्यू सिस्टम disturbance ऑफ of इंडिया, population, वही बातें जो मैंने आपको dynamic पहले of बताई wild species. अब पीपल के जैसे पेड़ जैसे इकोसिस्टम में की रक्षा, unbalancing बनियन शुरू ट्री, हुआ। महुआ ट्री, लोगों ने जंगल पीपल के काटना पेड़ शुरू की कर पूजा दिया, फॉरेस्ट की क्यों कटाई शुरू करते हैं हो गई। पीपल के पेड़ की और पूजा? उसके साथ क्या क्या होने लग पड़ा? जितनी ऑक्सीजन सिटी अर्बन सेंटर्स बनने लग पड़े। ठीक है, पर उससे क्या चीज ट्री इकोसिस्टम अनबैलेंस हुआ, अनबैलेंसिंग के बाद विद लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु ब्रॉड जाता है किसी सूखा अकाल ठीक है, बाढ़ associated ऐसी with समस्याएं कि भगवान विष्णु के साथ कंट्रोल associated तब हुआ किया जाता है, जब लोगों sorry, ने माना नहीं डैम जाता, बनाने शुरू बल्कि भगवान और विष्णु डैम भी कहाँ बनेगा? पीपल के कितने पेड़ को सारे associate जंगलों किया को जाता है। सबमर्ज करके कितने सारे गौतम जंगलों बुद्ध को था प्रमोटर खराब करके खत्म करके also डैम्स got enlightened under this की। tree। कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे, जिनकी जो बुद्धिज्म के प्रमोटर हैं, जिनकी वजह से बुद्धिज्म रिलीजन बना है, इंक्रीजिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रेश वाटर एंड फॉरेस्ट ये सब कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसे कैसे फ्रेश वाटर मिनरल्स बनियन कैसे कैसे जंगलों के साथ साथ हमने फ्रेश वाटर्स मरीन सिस्टम in इसके many parts अलावा of India once a year people फॉरेस्ट spread around प्रोड्यूस this किस tree तरह as a से symbol of इंक्रीज respect। हुआ। बनियन ट्री, Mining, बनियन ट्री को भी लोग operations बड़े also उसके आगे generate धागे lot of बांधते हैं, solid waste धागे to धागे बांधते क्यों? अपनी मन्नतें फ्रेश एंड ग्राउंड वाटर भगवान माइनिंग हमारा ये इसके काम अलावा हो जाए। हंटिंग क्यों करते हैं? उसकी भी बहुत जंगलों को क्लियर महुआ करना ट्री। माइनिंग This tree is protected by tribal people. It कोल provides के अलावा edible डायमंड की flowers. खोज सोने And की its खान seed की is खुदाई used for पर extraction कोल of सबसे mहुआ ज्यादा tree। क्योंकि कोयला Mostly जैसे जैसे tribal पॉपुलेशन लोग इसकी इंक्रीज पूजा हुई करते हैं। तो कोयले पर ये की पेड़ किस काम यूजेज में आता है? बढ़ती गई, कई तरह कोयले के के अच्छे अच्छे खाने बनाते थे। और यहाँ कोयले से की इसके खदानें लिए सबसे पत्तों ज्यादा और से, जितनी लीव्स जितनी से, माइनिंग फूलों से हुई है इस तरह जितनी के कोयले पेड़ की भी खदान बनते हैं। की एक्सपेंशन हुई है ढूंढते रहे उतना ग्राउंड जो लेवल है जब खुदाई होती है तो सारा ग्राउंड जब तुलसी जोर से प्लांट मशीन चलती है घर घर तो सारे में मिनरल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं इतनी तुलसी गहराई को माता भी बोला जाता ग्राउंड वाटर है। बैलेंस तुलसी प्लांट द shrub is grown in almost every home and worshipped as it is रेजिडुअल Vishnu कहाँ जाके and मिलता है? Lakshmi। तुलसी के जो Landslide, पौधा है, उसको भगवान पानी। विष्णु और माता लक्ष्मी तो ये सब कुछ के वहाँ साथ पे लिंक होता है। करके पूजा की जाती है घर घर में। The worship of तुलसी is also linked with worship of his own ancestor। कहते हैं हमारे पूर्वज भी कई लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वज भी इसकी पूजा करते थे। लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान के साथ एसोसिएटेड है और उसके अलावा हमारे पूर्वज भी तुलसी के पौधे की पूजा करते थे। मैंगो ट्री, मैंगो भी कई लोग बहुत स्पीशीज मानते हैं। मैंगो ट्री इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्पीशीज एज इट इज लिंक्ड विद लक्ष्मी। इट्स लीव इज यूज्ड विद रिलीजियस सेरेमनीज। मैंगो के पत्ते की भी जो पत्ते हैं उनको भी कई रिलीजियस एक्टिविटीज में यूज किया जाता है। कई तरह के एनिमल्स, एलिफेंट एसोसिएटेड विद गणेश, मंकी
इट इज एसोसिएटेड विद हनुमान विच हेल्प किंग राम इन हिज वॉर विद रावण। ठीक है, उनको मंकी को भी कई लोग पूछते हैं कि उनको हनुमान जी के साथ एसोसिएट करते हैं क्योंकि वो गए थे भगवान राम के साथ रावण का युद्ध लड़ने। ठीक है, उसके अलावा काऊ, गौ हमारी माता है तो बताने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। और मोस्ट लव्ड बाय श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान गौ माता की उनकी ओर से ही शायद शुरुआत हुई थी कि गौ माता हमारी शुरू से बचपन से कथा पढ़ते आ रही। ठीक है। गरुड़, इट इज अ व्हीकल ऑफ विष्णु एज पर इंडियन माइथोलॉजी। ठीक है, इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु का वाहन कहा जाता है, जिसको ईगल भी बोलते हैं। ठीक है। लोटस, लॉयन, इट इज अ व्हीकल ऑफ दुर्गा गॉडेस। हाँ, शेर, उनकी भी कई लोग पूजा करते हैं कि वो दुर्गा माता का वाहन है। आउल, इट इज अ व्हीकल ऑफ लक्ष्मी गॉडेस ऑफ वेल्थ। कई लोग उल्लू को मानते हैं, क्यों? उसको किस तरह से देखा जाता है कि वो माता लक्ष्मी का वाहन है। ठीक है। अब विष्णु भगवान के जो है दक्ष अवतार, वो कैसे बताए जाते हैं? विष्णु हैज टेकन इनकारनेशन इन फॉर्म ऑफ वेरियस एनिमल। द इनकारनेशन ऑफ विष्णु हैज सीक्वेंशियल ऑर्डर्स। फिश, कहते हैं भगवान विष्णु फिश की प्रतिमा में आए। टॉर्टॉइस, बोर, हाफ मैन हाफ लाइन, वो जो था नहीं हिरण्यकश्यप, कथा पढ़ी है उनकी। ठीक है ना, कि भाई वो था प्रहलाद क्या था, वो मानता था भगवान विष्णु की आराधना करता था, पर उसका बाप हिरण्यकश्यप वो नहीं मानता था। तो भगवान विष्णु वो उस अवतार में आए थे जिसमें हाफ लायन थे और हाफ आदमी था। वो पिलर में आ गए थे, तो प्रहलाद को बोला था, प्रहलाद का बाप जो था हिरण्यकश्यप वो एक राक्षस था और वो क्या चाहता था कि प्रहलाद को मारना, पहला बाप देखा जो बच्चे को मारना चाहता था। ठीक है, तब उसने बोला कि अगर तुमको विष्णु इसमें खंबे में भी है तो उसने बोला हाँ। तो जब उसने वो भाला मारा तो खंबे में से भगवान विष्णु आए तो उन्होंने उसका हिरण्यकश्यप का संहार किया। तो भगवान विष्णु हर तरह के रूप में आ चुकी है। ठीक है, इन दिस वे इंडियन माइथोलॉजी कुड बी गुड टूल फॉर प्रमोटिंग। क्यों प्रमोट किया जा रहा है? ताकि हम इन चीजों की रक्षा कर सकें। कहने का अर्थ ये कि भगवानों ने भी यही कोशिश की है। भगवान की भी हर युग में आके भगवान ने मानवता को क्या सिखाने की कोशिश की है? उन्होंने हमें यही सिखाने की कोशिश की कि इन सब की रक्षा करो, क्योंकि इनके बीच में हमारा वास है। अब भगवान विष्णु अगर इन सब में आए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भगवान की रक्षा करें। वैसे हम क्या भगवान की रक्षा करेंगे, पर हम इनको पूजनीय माने। समझ आई? अब रेवरेंस फॉर इकोसिस्टम, रिवर, गंगा रिवर, यमुना, नर्मदा। ठीक है, गंगा माँ कहते हैं कि भाई ये कहाँ से आती है? हेवन से सीधा। कहते हैं कि भगवान शिव की जटाओं से आती है गंगा और ये ऊपर से उतरती है, अलकनंदा की पहाड़ियों से आके आती है। वाटर ऑफ गंगा इज कंसिडर टू प्योरीफाई ह्यूमन इंटेलेक्ट। कहते हैं कि गंगा से पवित्र कोई जल नहीं। ठीक है, शुरू से आपने सुना है ये चीज। यमुना, ये भी एसोसिएटेड विद कृष्णा हु हैज टेकन बर्थ इन द बैंक एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर। चाइल्डहुड ऑफ कृष्णा, गोकुल विलेज। गोकुल कहाँ है? यमुना के किनारे। और भगवान श्री कृष्ण वहीं पर पले बड़े। उसके अलावा नर्मदा जो है एज पर माइथोलॉजी इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम बॉडी ऑफ शिव एंड कंसिडर्ड सेकेंड आफ्टर गंगा। कहते हैं कि नर्मदा रिवर भी शिव जी के थ्रू आई है और वो गंगा के बाद उसी को पवित्र माना जाता है। उसके अलावा इनकी ही कस्में खाई जाती शुरू से। ठीक है ना, क्यों? ताकि हम हमेशा कहते हैं कि हम गंगा माँ की सौगंध खा के कहते हैं, हम झूठ नहीं बोले। कई लोग करते हैं। ठीक है, माउंटेन, कई लोग पहाड़ों को भी मानते हैं। गोवर्धन पर्वत की बहुत मान्यता है। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया था एक अम्ब्रेला की तरह से अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। उसके अलावा सरपा इज अ कम्युनिटी ऑफ बुद्धिस्ट लिविंग इन ईस्टर्न नेपाल, जो कि एवरेस्ट के आसपास है। कई लोग उसको बहुत सेक्रेट मानते हैं। सेक्रेट ग्रूव्स, कई तरह के पहाड़ हैं जो नॉर्थ वेस्ट घाट्स के आसपास, उनको भी बहुत सेक्रेट माना जाता है। मेघालय के आसपास, ये चीज़ आप चाहे पढ़ के देख लेना। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन। एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले ऑडियंस किस टाइप की है वो देखा जाता है कि हाँ हम लोगों को कैसे कैसे बताएं, किस तरह से लोगों को हम लोग कई लोग हैं जो कि प्रमोट करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ मैसेज,
सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया एंड डिलीवरी ऑफ नॉलेज, मतलब कई लोग हैं जो सोसाइटी में अपने मैसेज कैसे, आप लोग कैसे लोगों को अपने बारे में बता सकते हो, एनवायरनमेंट के बारे में बता सकते हो, ठीक है। पहले लोगों को पढ़ना पड़ता है कि किस तरह के लोगों से हम अपनी, हमारी ऑडियंस कौन है, किन तरह के लोगों को हम अपना मैसेज देना चाहते हैं, कौन लोग हैं जिनको हम अपने इस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, वो टारगेट करना पड़ता है उस ऑडियंस को। उसके बाद अप्रोप्रिएट मीडिया, क्या साधन है जहाँ पर जो हम लोगों को बताएं। अगर सपोज करो ट्राइबल लोगों को ये सब कुछ बताना है, ये पूरा ज्ञान देना है, तो कैसे हम दें, किस तरह के वेज और मीन्स निकालें, और हम कैसे हमारी डिलीवरी ऑफ हमारी जो हमने उनको बताना है वो कैसे डिलीवर हो, और वो इम्प्लीमेंटेशन इन एक्शन, कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, वो भी चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, कई तरह की इन्वायरमेंटल एजुकेशन होती है। सबसे पहले शांति निकेतन मॉडल, ये कहाँ है, कलकत्ते में है। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको शुरू किया था किस लिए, ताकि लोग, बच्चे, स्पेशली बच्चे नेचर के प्रति जागरूक हों। ये देखो क्लासेस खुले में लिए जा रहे हैं जहाँ पेड़ पहाड़ हैं, झरने हैं, इन बच्चों को पूरे इन्वायरमेंटल सिस्टम के बारे में बताया जाता है, और कई बार नेचर के बारे में सिखाया जाता है थ्रू ड्रामा, डांस, म्यूजिक, पोएट्री, कई तरह की चीज़ें इन बच्चों को सिखाई भी जाती है। ये देखो स्मॉल मड एंड कोल टार हाउस कॉल्ड चितना इन शांति निकेतन, वहाँ पे अंदर जो कमरे हैं वो किस चीज़ से बने हैं, मड कोल टार से, और इसको चैतिया बोला जाता है। शांति निकेतन में एक सस्टेनेबल लिविंग है, इधर ठंडा माहौल होता है, ना इधर गर्मी होती है ज़्यादा, ना ज़्यादा सर्दी, इस तरह के मटेरियल से बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है बच्चों को ये सिखाया जाता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन किस तरह से दी जाए, और किस तरह से बच्चे इन्वायरमेंट से जुड़कर अपने आप को बड़ा कर सके। उसके अलावा नेचर कैसे डेवलप की जाए, नेचर के प्रति बच्चे किस तरह से जागरूक हों, वो सब कुछ भी यहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। अब आपकी ऑलमोस्ट ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है।